इमरान खान उनको कहता रहा कि ये खत आया है, ये आप पढ़ें। मेरा ख्याल है कि जो डीजी ISPR साहब हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको आती है जाती उमरा की इंग्लिश। मरियम की जो इंग्लिश है उसकी आती है, या शहबाज शरीफ की जो, या नवाज शरीफ की टूटी फूटी जो इंग्लिश है, जो जिसको गुलाबी इंग्लिश बोलते हैं, उनको वो इंग्लिश आती है। इसी तरह जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको मज़ीद ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर उनको ट्यूशन चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं कि मैं उनको लेटर पढ़ के सुना सकता हूँ। राना सनाउल्लाह को अभी तक आपने अंदर क्यों नहीं डाला? साफ कहा कि मैं ये करवा रहा हूँ, फिर भी इतनी आवाम नहीं है कि मुझे इतनी ज़हमत नहीं करनी पड़ी, मुझे थोड़ी सी मज़हमत करनी पड़ी। उसने ये साफ लफ्ज़ों में अपने बेडरूम में वीडियो रिकॉर्ड कराई। भाई सुप्रीम कोर्ट वाले आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब है कि हम ये अदालतों के नीचे जो आवाम है, ये हमारे भाई हैं, हम लोग सेफ नहीं हैं। हमारी माएँ बहनें जो बच्चियाँ जाती हैं ये जलसों में, ये सेफ नहीं हैं। हम किस तरह सेफ होंगे? इसका मतलब है कि हम भी हथियार उठा लें, फिर सामने फैसला करें। इमरान खान के ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, वो आपके पाँव पड़ा था कि मेरे से हुकूमत ले लो, उसने मिन्नतें किया कि मेरे से ले लो। वो भाई वो जैसे भी कर रहा था, जिस तरह भी कर रहा था, हुकूमत चला रहा था। ये 5 जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ये बिकाऊ हैं, गुलाम हैं। सर मैं सबसे पहले अदारों से ये पूछना चाहता हूँ, जो स्टैब्लिशमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने फ़ैसला किया ये इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने का, मुझे बताएं ये जो मुल्की हालात, जो ये महंगाई इतनी कर रही, इनकी आखिर क्या सोच थी इनको लेके आने की? क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी हुकूमत बनती है स्टैब्लिशमेंट बनाती है। हमारी स्टैब्लिशमेंट, इमरान खान उनको कहता रहा कि ये खत आया है, ये आप पढ़ें। मेरा ख्याल है कि जो डीजी ISPR साहब हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको आती है जाती उमरा की इंग्लिश। मरियम की जो इंग्लिश है उसकी आती है, या शहबाज शरीफ की जो, या नवाज शरीफ की टूटी फूटी जो इंग्लिश है, जो जिसको गुलाबी इंग्लिश बोलते हैं, उनको वो इंग्लिश आती है। इसी तरह जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको मज़ीद ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर उनको ट्यूशन चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं कि मैं उनको लेटर पढ़ के सुना सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ। उन्होंने इतनी ज़हमत नहीं की कि खान साहब का लेटर पढ़ते, देखते, आवाम को मुतमईन करते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आपका ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया, शदीद शेलिंग हुई, आप लोगों ने, भाइयों ने दिखाया, एक एक चीज़ दिखाई। मुझे कोई एक क्लिप ऐसा दे दें जिसमें ये नज़र आया हो कि अवाम के हाथ में गन थी। कोई एक क्लिप तो प्रूफ करे ना कि उनके हाथों में गनें थी, कुछ था। उन पे आप अवाम पे शेलिंग करते हैं। हम लोग अभी भी आए हुए हैं, सीधे फायर किए गए। जी जी, अभी भी हैं यहाँ। लास्ट टाइम भी शेलिंग हुई। जी जी, किसके? हम इधर ही थे, बिल्कुल। ये अभी भी काफ़ी दुनिया खड़ी है, किसी की तलाशी लें, किसी के पास अगर असला निकलता है, कुछ ऐसा नहीं। मगर मैं आपको क्लियरली कह दूं कि जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट गुलाम है, सुप्रीम कोर्ट गुलाम है, तमाम अदालतों के जज गुलाम हैं, ये इनकी ग़ुलामी करते रहेंगे शरीफ ख़ानदान की, तब तक मुल्क में सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। हम लोग इसी तरह ही रहेंगे, ये शेलिंग करते रहेंगे। भाई राना सनाउल्लाह को अभी तक आपने अंदर क्यों नहीं डाला? आपको नज़र नहीं आ रहा? उसने साफ कहा कि मैं ये करवा रहा हूँ, फिर भी इतनी आवाम नहीं है कि मुझे इतनी ज़हमत नहीं करनी पड़ी, मुझे थोड़ी सी मज़हमत करनी पड़ी। उसने ये साफ लफ्ज़ों में अपने बेडरूम में वीडियो रिकॉर्ड कराई। भाई सुप्रीम कोर्ट वाले आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब है कि हम ये अदालतों के नीचे जो आवाम है, ये हमारे भाई हैं, हम लोग सेफ नहीं हैं। हमारी माएँ बहनें जो बच्चियाँ जाती हैं ये जलसों में, ये सेफ नहीं हैं। हम किस तरह सेफ होंगे? इसका मतलब है कि हम भी हथियार उठा लें, फिर सामने फैसला करें। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें एस्टेब्लिशमेंट इजाज़त दे दे तो अगर कोई माइका लाल जाती उमरा का कोई है, ये हमजा कुकड़ी है, मेरे सामने आके खड़ा हो सकता है या भाइयों के सामने खड़ा हो सकता है, तो मुझे बताए। ये सारे, अब मैं कहना नहीं चाहता कि इनके बारे में क्या है, मगर
मैं आखिर में आपको ना एक मिसाल देते हुए, हिटलर ने अपनी किताब में बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। उसने कहा जब वो पार्लियामेंट में आता है, असम्बली हॉल में, तो एक मुर्गा लेके आता है साथ। वो मुर्गा लेके आया ना तो स्पीकर को गुस्सा आया। उसने कहा जनाब ये आप क्या वो लेके आए हैं यहाँ? उसने ना उसके पर नोचने शुरू कर दिए, एक एक करके सब निकाल दिए, उसको ज़मीन पे फेंक दिया। अब वो चल नहीं था, लंगड़ा के यूं डगमगा के चल रहा था। उसने जेब में हाथ डाला और चंद दाने निकाले, एक एक करके फेंकता गया, वो खाने लग गया। फिर हिटलर आगे चलता गया, वो दाने फेंकता गया, वो मुर्गा उसके पीछे। तो स्पीकर ने कहा ये क्या बदतमीज़ी है? उसने कहा जनाब ये बदतमीज़ी नहीं है, ये मैंने आपको एक आईना दिखाया अवाम का। ये जो जालिम हुक्मरान होते हैं वो यही करते हैं कि पहले अवाम के पर नोचते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता नंगा करते हैं, वो नंगे हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, फिर वो दाना फेंकते हैं। ठीक है, वो दाना अब ये शरीफ खानदान क्या करता है, कहीं ये रोडों पे चेपियाँ लगा देते हैं सड़कें की, कहीं कुछ रोड बना दिए। और मेरे भाई आप लोगों को सड़कों की पड़ी है सारी दुनिया इस वक्त। पाकिस्तानी जो उनके हमैती हैं, नवाज शरीफ ने सड़कें बना दी। और भाई जिसके पास गाड़ी नहीं है वो तो मोटरवे पे आज के दिन तक नहीं चढ़ा, उसने मज़ा ही नहीं लिया। मुझे बताएं, तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 60% आवाम के पास गाड़ी नहीं है, बाइक है। उनमें से चंद लोग होंगे जिन्होंने रेंट पे गाड़ी ली होगी, तो चले गए होंगे शादी ब्याह, किसी खुशी गमी में। उन्होंने क्या कर लिया जाके? मगर आपकी ज़ाती गाड़ी हो, भाई ये सड़कें रिस्क नहीं देती। बिल्कुल, ये आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जब तक आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। इमरान खान की दौरे हुकूमत में पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइस पे 130 तक गया, मगर पेट्रोल उस वक़्त 160 का था, उसने 10 रुपये कम कर दिए। और भाई इमरान खान को आप आज कह रहे हो कि इमरान खान के ने बारूदी सुरंगें बचाई थी, वो आपके पाँव पड़ा था कि मेरे से हुकूमत ले लो, उसने मिन्नतें किया कि मेरे से ले लो। और भाई वो जैसे भी कर रहा था, जिस तरह भी कर रहा था, हुकूमत चला रहा था। हमें इस तरह के माहौल का कुछ ऐसी तंगी नहीं थी, अच्छा चल रहा था। यकीन करें आप भाई, लगते हैं 200 रुपये का पेट्रोल डलाओ तो आप जोहर टाउन से वापस ये धर्मपुरा नहर का पुल है कि वहाँ तक आना जाना होता है। पहले ये होता था कि 100 में डलवाए तो आप ठोकर से भी होके आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। आप किस तरह घर का सर्कल चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे? मगर आप ओवरऑल देखें, आपका जो प्रॉब्लम है वो ये 5 जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ये बिकाऊ हैं, गुलाम हैं। आप जितना मर्जी एहतजाज कर लें, कितनी दफ़ा आप लिबर्टी आ गए हैं, पूरी दुनिया कराची में इकट्ठी हो गई, क्या हो गया? आप इसी तरह आते रहेंगे? क्या आपको लाजम है इमरान खान ही कहे कि यार महंगाई हो गई है तो बाहर निकलो? जी जी। इंडिया की मिसाल देता हूँ, ये चंद साल पहले, कोई 8-10 साल पहले ना, उधर 4 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा। भैया गौर से सुनिएगा, 4 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा। पूरा इंडिया अगले दिन जैम हो गया, कोई ऑफिस नहीं गया, किसी ने रिक्शा नहीं निकाला, किसी ने बस नहीं चलाई, कुछ नहीं हुआ, वो अपने घरों में बैठ गए। 4 दिन के बाद जब इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को होश आया, हमें खरबों डॉलर का लॉस हो गया, उसने उसमें से फिर 2 रुपये वापस किए। उसने कहा मैं 2 रुपये वापस कर सकता हूँ। अवाम ने कहा चलो ठीक है। जी जी बिल्कुल, जिंदा कौमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं जब भी कोई उन पे लगे कि ये हमारे हक पे डाका डाला गया। मगर हम क्या है, हम लगे हैं खान साहब के पीछे। यार वो कितनी जद्दोजहद करे, जब वो जिस दिन उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, नेक्स्ट डे उन्होंने स्पीच की, एक मिनट, उन्होंने स्पीच की, इमरान खान ने नेक्स्ट डे जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने नेक्स्ट डे स्पीच की। उन्होंने कहा कि क्या मैं ही आपको कहूँ कि बाहर निकलो? जी जी। आप अगर स्पीच सुने, उन्होंने कहा कि अवाम को निकलना चाहिए था, जैसे कि तैयब उर्दुगान के लिए निकली थी। उन्होंने नहीं कहा कि आप मेरे लिए निकलें, टैंकों के आगे लेट जाएं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपने घर बैठे थे। मगर खान साहब ने रियलाइज़ करवाया
कि बार बार कहना नहीं पड़ता, आपको अपने हक के लिए खुद उठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस टाइम अवाम के अंदर एक इनकलाबी सोच जो चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, जो तुर्की में भी हमने मिसाल देखी, टैंकों के नीचे लेट गए, क्या इस टाइम अवाम के अंदर वो इनकलाबी जज्बा आपको नज़र आता है? नहीं, वो इनकलाबी जज्बा नहीं है, वो